हेलो दोस्तों, नमस्कार। ए प्लस अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड की तरफ से आया हुआ है। ये नोटिफिकेशन है 10 अगस्त 2021 को आया हुआ है नोटिफिकेशन है। और ये देखिए, सहायक अग्निशमन अधिकारी एवं फायरमैन सीधी भर्ती परीक्षा 2021 से संबंधित ये नोटिफिकेशन है। इसमें बताया गया है कि जो फर्स्ट नंबर की जो वैकेंसी है वो सहायक अग्निशमन अधिकारी की है, और जो सेकंड नंबर की जो वैकेंसी है वो फायरमैन की है। ठीक है। इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के कुल 27 पोस्ट है सहायक अग्निशमन अधिकारी के, और अनुसूचित क्षेत्र के 2 पोस्ट हैं। ये कुल मिलाकर सहायक अग्निशमन अधिकारी के 29 पोस्ट हैं। ठीक है। इसके बाद में बात करें हम फायरमैन की, तो इसके टोटल 581 गैर अनुसूचित क्षेत्र की पोस्ट है और 19 अनुसूचित क्षेत्र की पोस्ट है। तो ऐसे में कुल टोटल इनकी 600 पोस्ट है। ठीक है। और ये देखिए, ये जो आपकी ये जानकारी देख लेते हैं इसके आगे की प्रक्रिया। ये जो आवेदन प्रक्रिया है वो एसएसओ आईडी के माध्यम से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ये एसएसओ की वेबसाइट दे रखी है, यहाँ पे जाके आप अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं इस साइट पे जाके। और इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क की। अगर हम बात करें फीस की, तो जनरल कैटेगरी के लिए जो आपकी फीस रखी गई है वो 450 रुपये है। ठीक है। इसके बाद में ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग की जो फीस है वो 350 रुपये है, और एससी और एसटी के लिए 250 रुपये फीस रखी गई है। और इसमें बताया गया है कि जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनकी फ़ीस है वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी एससी एसटी के समान ही लगेगी, यानी कि 250 रुपये रहेगी। ईडब्ल्यूएस की जो फ़ीस है वो आपकी 250 रुपये रहने वाली है। ठीक है। और इसी के साथ में बात कर लेते हैं हम कि जो पोस्ट है वो कैटेगरीज वाइज यहाँ पे डिवाइड की गई है। ठीक है। यहाँ पे सहायक अग्निशमन अधिकारी की जो पोस्ट है वो टोटल 27 पोस्ट दे रखी है। इसमें सामान्य पुरुष की जो पोस्ट है वो 9 है, और सामान्य महिला की 2 है, और विधवा की 1। अनुसूचित जाति की बात करें तो हम यहाँ पे सामान्य की 3 पोस्ट हैं और सामान्य महिला की 1 पोस्ट है। और इसके साथ में अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं, यहाँ पे 3 पोस्ट हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग की 4 पोस्ट है। अति पिछड़ा वर्ग की यहाँ पे 1 पोस्ट दे रखी है, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट दे रखी है। यहाँ पे फायरमैन की बात करें तो देखिए, जनरल कैटेगरी में जो पुरुष की जो सीट है वो 148 है, और सामान्य महिला की वो 43 है। इसके साथ में विधवा की 16 पोस्ट है, और परित्यज्यता की 4 पोस्ट है। यहाँ पे अनुसूचित जाति की बात करें तो यहाँ पे 65 सामान्य पुरुष की है, और 19 पोस्ट है वो सामान्य महिला की है, और 7 पोस्ट विधवा कोटे से है, और परित्यज्य के जो 1 पोस्ट है। ठीक है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो सामान्य पुरुष की 49 पोस्ट है, और सामान्य महिला की 14 पोस्ट है, विधवा की यहाँ पे 5 पोस्ट दे रखी है। ठीक है। यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो यहाँ पे सामान्य पुरुष की 86 पोस्ट है, और सामान्य महिला की 25 पोस्ट है। इसके साथ में विधवा की 9 पोस्ट है, और परित्यज्य की 2 पोस्ट है। अति पिछड़ा वर्ग की बात करें तो यहाँ पे कुल सामान्य पुरुष की 21 पोस्ट है, और सामान्य महिला की 6 पोस्ट है, विधवा के लिए 2 पोस्ट है, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग इनके लिए यहाँ पे 41 पोस्ट दे रखी है जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए, और सामान्य महिला के लिए 12 पोस्ट है, और विधवा के लिए 4, और अन्य परिदृश्य के लिए 1। ऐसे में कुल टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी जो पोस्ट का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो इसी के साथ में बात करें कि सैलरी क्या रहने वाली है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपके सहायक अग्निशमन अधिकारी का जो वेतन है वो पे मैट्रिक लेवल 8 यानी कि लेवल 8 का इस पे स्केल 8 का रहने वाला है। ठीक है। फायरमैन का वेतन पे लेवल 4 का रहने वाला है, और इसके लिए प्रोबेशन का टाइम है वो 2 साल का है। और यहाँ पे देखिए, आपकी जो इस वैकेंसी के लिए क्या योग्यता, शैक्षणिक योग्यता होनी जरूरी है। ठीक है। पहले बात करें हम सहायक अग्निशमन अधिकारी की, तो इसके लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और इसके साथ में नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर द्वारा संचालित सब ऑफिसर पाठ्यक्रम, एक केंद्रीय या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य संस्थानों द्वारा संचालित कोई भी समकक्ष पाठ्यक्रम। यानी एक तो आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और उसके साथ में ही एक फायर से संबंधित कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ठीक है। इसके साथ में देवनागरी लिपि में या हिंदी में कार्य करने का ज्ञान, और राशन की कला संस्कृति का ज्ञान आप में होना जरूरी है।
और बात करें हम फायरमैन के लिए, तो फायरमैन के लिए आपके यहाँ पे सेकेंडरी या इसके समकक्ष यानी कि 10वीं मान्यता रखी गई है, 10वीं पास होना जरूरी है। और इसी के साथ में ही आपका किसी भी विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान द्वारा संचालित न्यूनतम 6 माह की अवधि का बेसिक एलिमेंट्री फायरमैन प्रशिक्षण या समकक्ष आर्यता होनी चाहिए। यानी कि हम बात करें फायरमैन की वैकेंसी के लिए क्या योग्यता होनी जरूरी है, तो इसके लिए आपका कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। साथ ही और 6 माह यानी कि कम से कम 6 माह की अवधि का आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए है फायरमैन प्रशिक्षण से संबंधित, ठीक है। और इसके साथ ही देवनागरी लिपि में या हिंदी में कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए। राजस्थान की कला संस्कृति का भी ज्ञान होना जरूरी है। बात करें हम यहाँ पे फिजिकल क्या रहने वाला है इस वैकेंसी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकल की बात करें तो यहाँ पे पुरुष के लिए 100 जो हाइट रखी गई है वो 165 सेंटीमीटर हाइट होना जरूरी है, ठीक है। 50 किलो आपका वेट होना जरूरी है कम से कम। और सीने की बात करें तो यहाँ पे 81 तो सामान्य में होना चाहिए और फुलाने के बाद में आपका 86 होना चाहिए, यानी बिना फुलाए आपका 81 होना चाहिए और फुलाने के बाद में आपका 86 होना चाहिए। बात करें हम महिला कैंडिडेट के लिए, तो आपकी महिला कैंडिडेट के लिए जो हाइट रखी गई है वो 152 सेंटीमीटर रखी गई है, ठीक है। उनके लिए जो वेट रखा गया है वो 47.15 किलोग्राम यानी 47.5 किलो वजन कम से कम रखा गया है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुषों के लिए जो हाइट रखी गई है वो 160 सेंटीमीटर रखी गई है और 50 किलो आपका वेट होना जरूरी है अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है। और इसके साथ ही सामान्य की बात करें तो अनुसूचित यानी कि एसटी कैंडिडेट के लिए बिना फुलाए जो सीना है वो 76 रहने वाला है होना जरूरी है और फुलाने के बाद में आपका 81 होना जरूरी है, ठीक है। इसके साथ में ही आपकी अन्य जो योग्यताएं दे रखी है वो इस प्रकार से हैं। स्वास्थ्य, यहाँ पे बताया गया है कि स्वास्थ्य सर्टिफिकेट होना जरूरी है और आपका चरित्र प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। और बात करें हम राष्ट्रीयता की, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ये इसमें नेशनलिटी यानी कि इंडियन होना जरूरी है, ठीक है। एज की बात करें तो यहाँ पे सहायक अग्निशमन अधिकारी एवं फायरमैन आवेदक 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, यानी कि आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 वर्ष है और मैक्सिमम जो एज है वो 40 वर्ष है, यानी 40 साल से आपकी एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। परंतु जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसकी आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर वैकेंसी आने में आपका थोड़ा टाइम लग जाता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की छूट इसमें और दी जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे स्पष्टीकरण में बताया गया है कि सहायक अग्निशमन अधिकारी तथा फायरमैन भर्ती परीक्षा का आयोजन वर्ष 2015-16 के बाद में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों की अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी कि यह जो वैकेंसी थी 2015-16 के बाद में अब 2021 में है जारी की गई है, ठीक है। तो इसके बाद में जो कोई वैकेंसी नहीं आई थी तो आपको यानी कि कुल मिला के आपकी मिनिमम जो एज रहने वाली है वो 18 साल है और मैक्सिमम डेट है वो आपकी 40 साल तो थी, इसके बाद में 3 साल और बढ़ा दी गई है, तो यानी कि 43 साल आपकी मैक्सिमम एज है, ठीक है। यानी कि आप 43 एज के भी हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें दे रखा है कि आयु में किस प्रकार से आपकी और छूट दे रखी है रिजर्वेशन में। तो यहाँ पे जो SC और ST कैंडिडेट हैं उनको 5 साल की और सामान्य महिलाओं को 5 वर्ष की छूट दे रखी है। और इसके साथ में ही राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, कमजोर महिलाओं को जो राजस्थान की मूल निवासी हैं के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे बात हो गई। और NCC कैंडिडेट प्रशिक्षकों के लिए उनकी वास्तविक आयु से उतना समय घटाने की अनुमति दी जाएगी जितना समय उन्होंने NCC कैंडिडेट सेवा में बिताया है, यानी कि इनको भी 3 साल तक की छूट दी जा सकती है, ठीक है। और इसी के साथ में बात करते हैं पेंशन की। तो नई भर्ती नियुक्ति होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी, यानी कि जो आपको पेंशन मिलेगी वो अंशदायी पेंशन योजना के तहत मिलेगी। विवाह पंजीयन, यहाँ पे बताया गया है कि यानी कि इस परिपत्र में जारी होने की दिनांक से राष्ट्रीय सेवा में नियुक्ति है तो विवाह पंजीकरण कराना, यानी कि जिन स्टूडेंट्स की शादी हो चुकी है उनका आपका मैरिज सर्टिफिकेट होना जरूरी है और जिनकी नहीं हुई उनके लिए कोई कंपलसरी नहीं है।
परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि, ठीक है। यहाँ पे आप ये फॉर्म भरने की जो डेट है वो है परीक्षा शुल्क जमा कराकर दिनांक 18 अगस्त 2021 से 16 सितंबर 2021 तक आप रात को 23:59 तक आप इसका पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जो पेमेंट की आप एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो फॉर्म भरने की वो जो स्टार्टिंग डेट है वो 18 अगस्त 2021 से 16 सितंबर 2021 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। और परीक्षा की डेट, सहायक अग्निशमन अधिकारी तथा फायरमैन के पदों की भर्ती हेतु बोर्ड द्वारा संभावित माह दिसंबर 2021 को आवंटित परीक्षा केंद्रों पर करवाई जाएगी। यानी कि जो आपकी एग्ज़ाम है वो दिसंबर माह में आयोजित होगी, यानी कि दिसंबर 2021 में आयोजित होगी। ये संभावित डेट बताई गई है। और आपत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में, सभी आवेदक जो पहले से ही सरकारी नौकरी में हैं, ये सरकारी उपक्रम में नियुक्त हैं, उन्हें अपने नियोक्ता को इस परीक्षा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व लिखित सूचना करते हुए आवेदन करना होगा। यानी कि जिनकी भी जॉब पहले से लगी हुई है उनको आपको डिपार्टमेंट में बताना होगा, ठीक है। ये आपकी ये अयोग्यता आ गई। और ये फॉर्म कैसे भरे, इसके लिए तो आपको SSID पे जाके और आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। और यहाँ पे बताया गया है कि फ़ोटोज़ वगैरह के, ये जो आपका फॉर्म भरेंगे उस टाइम पे आपको क्या क्या ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे हम सारी जानकारी देख चुके हैं। ये जो बोर्ड की वेबसाइट है, यहाँ पे भी आप जाके और एक बार नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। और दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।